नमस्कार, मैं रुचि सिंह और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। थाईलैंड की ओपल सुचाता को मिला मिस वर्ल्ड 2025 का ताज। भारत की नंदिनी गुप्ता भी रही चर्चा में। अब पुलिस की वर्दी में दिखेंगे पूर्व अग्निवीर, मिलेगा 20% आरक्षण। सारनाथ लौट रहे बुद्ध के पवित्र अवशेष, नेशनल म्यूजियम में श्रद्धांजलि समारोह। यूपी में खोले जाएंगे 26 नए बचपन डे केयर सेंटर, दिव्यांग बच्चों के लिए होंगी नई सुविधाएं। कानपुर में पीएम ने किया घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन, यूपी को मिलेगी ज्यादा बिजली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीर जवानों को वीरता पुरस्कार से नवाजा, 6 कीर्ति चक्र और 33 शौर्य चक्र से सम्मानित हुए जाबाज। अब खबरें विस्तार से। 31 मई को हैदराबाद के हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में हुआ 72वां मिस वर्ल्ड ग्रैंड फिनाले। इस बार ताज गया थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगसेरी के सिर। 108 देशों से आई कंटेस्टेंट्स ने इस एक महीने लंबी प्रतियोगिता में भाग लिया। इवेंट में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, हिस्टोरिक साइट विजिट्स और अवेयरनेस कैंपेन्स हुए। मिस वर्ल्ड 2016 स्टेफनी डेल वाले और इंडियन टीवी होस्ट सचिन कुम्हार ने शो को होस्ट किया। प्रथम रनर अप रही इथियोपिया की हासेट डेरेजे और सेकंड रनर अप पोलैंड की माजा क्लास्ता। ब्यूटी विद अ पर्पस राउंड जीता मिस इंडोनेशिया मोनिका केजिया ने। उनके प्रोजेक्ट का नाम था पाइपलाइन फॉर लाइफलाइन। सोनू सूद को मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला। भारत की नंदिनी गुप्ता ने टॉप मॉडल चैलेंज में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन टॉप 20 से बाहर हो गई। मिस वर्ल्ड 2025 में भारत का जलवा भी देखने को मिला। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीर के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। अब यूपी पुलिस की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन मिलेगा। साथ ही उन्हें 3 साल की आयु में भी छूट दी जाएगी। अग्निपथ स्कीम के तहत 17.5 से 23 साल के युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाता है। इस दौरान से युवा गैर कमीशन रैंक में काम करते हैं। 4 साल के बाद सिर्फ 25% अग्निवीर ही सेना में स्थायी रूप से चुने जाते हैं। बाकी 75% को सिविल सेक्टर में नौकरी के मौके तलाशने पड़ते हैं। यूपी सरकार के इस फैसले से अब पूर्व अग्निवीरों के लिए पुलिस फोर्स में एक नया दरवाजा खुल गया है। रिजर्वेशन में वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों तरह के होते हैं। यह आरक्षण सभी वर्गों पर लागू होगा, तो अब अग्निवीर भी पुलिस की वर्दी पहनकर देश की सेवा कर सकेंगे। बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लेकर एक खास समारोह दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में हुआ। बड़ी संख्या में भक्तों ने यहां आकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अब ये अवशेष सारनाथ के मूलगंध कुटी विहार मंदिर में वापस स्थापित किए जाएंगे। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और कल्चर मिनिस्ट्री के सहयोग से हुआ। यह अवशेष 1927 से 1931 के बीच आंध्र प्रदेश के नागार्जुन कोंडा में खुदाई के दौरान मिले थे। बाद में इन्हें महाबोधि सोसाइटी को सौंप दिया गया था। सारनाथ का बौद्ध धर्म से खास महत्व है, क्योंकि यहीं गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश दिया था। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। आईबीसी दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध संगठन है, जो बुद्धिस्ट हेरिटेज को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए काम करता है। तो बुद्ध के अवशेष फिर से सारनाथ में श्रद्धा का केंद्र बनेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांग बच्चों और स्पेशल नीड्स वाले लोगों के लिए एक बड़ी पहल की है। अब 26 और जिलों में बचपन डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। इन सेंटर में बच्चों को अर्ली केयर, एजुकेशन और सोशल ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी ये सेंटर 25 जिलों में चल रहे हैं। इसके साथ ही राज्य के स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को भी पूरी तरह से पहुंच योग्य बनाया जाएगा, ताकि दिव्यांग पर्सन्स भी खेलों में भाग ले सकें। स्पेशल स्कूल के लिए नया ई लर्निंग पोर्टल भी शुरू होगा, जिससे बच्चों की रियल टाइम मॉनिटरिंग और लर्निंग क्वालिटी बेहतर होगी। हर जिले में शेल्टर कम ट्रेनिंग सेंटर भी बनेगा, जहां स्किल ट्रेनिंग के जरिए इंडिपेंडेंट लिविंग को बढ़ावा मिलेगा। स्पेशल टीचर्स के लिए भी नए रिफ्रेशर कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा दिव्यांग पेंशन योजना और DDRS स्कीम के तहत आर्थिक और सामाजिक सहायता भी मिलती रहेगी। 30 मई 2025 को प्रधानमंत्री ने कानपुर में घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 देश को समर्पित की। इस पावर प्लांट की कुल क्षमता 1980 मेगावाट है। इसमें 3 सुपर क्रिटिकल यूनिट्स लगाई जा रही हैं। पहली यूनिट चालू हो गई है, बाकी 2 यूनिट्स अगले साल तक चालू होंगी। यह प्रोजेक्ट NUPPL बना रही है, जो कि NLC इंडिया और यूपी स्टेट पावर कॉर्पोरेशन का ज्वाइंट वेंचर है। कुल लागत करीब 21,781 करोड़ रुपए है। बिजली का 75% यानी कि 1487 मेगावाट उत्तर प्रदेश को मिलेगा और 25% यानी कि 492 मेगावाट असम को जाएगा। पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाएगा। इसमें SCR और FGD जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लगाई गई हैं, ताकि पोल्यूशन कम हो। साथ ही जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम से कोई पानी बाहर नहीं जाएगा। इससे यूपी की बिजली जरूरतों को बड़ा फायदा मिलेगा।
भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर घोषित वीर जवानों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इसमें सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के जवानों को 6 कीर्ति चक्र, जिसमें से 4 मरणोपरांत और 33 शौर्य चक्र, जिनमें से 7 मरणोपरांत दिए गए। ये सम्मान आर्म्ड फोर्सेस, सीएपीएफ और पुलिस कर्मियों को उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए मिले हैं। ये वीरता पुरस्कार हर साल 2 बार रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पर घोषित होते हैं। दुश्मन के सामने वीरता के लिए दिए जाते हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। शांति के समय के वीरता पुरस्कार हैं अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। इन अवार्ड्स के लिए सेना के सभी रैंक, पुलिस, अर्धसैनिक बल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और सिविलियंस भी पात्र हैं। हर बार वीरता दिखाने पर मेडल के साथ पट्टी लगाकर सम्मानित किया जाता है। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की कुछ अन्य अहम खबरों पर। पीएम मोदी ने तिरंगा दिखाकर चिनाब आर्च ब्रिज का किया उद्घाटन। पीएम ने कहा, सीएम उमर भी 7वीं 8वीं से इस प्रोजेक्ट के पूरा होने का कर रहे थे इंतजार। आरसीबी की जीत के जश्न में हुई भगदड़ से गई 11 जिंदगियां। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने कहा, स्टेडियम के बाहर पहुंचे थे 3 लाख लोग, हम नहीं थे तैयार। 20 दिन में कोरोना केस 93 से हुए 5364, हुई 55 मौतें। 24 घंटे में 500 नए मामले। ओडिशा के स्कूलों में मास्क अनिवार्य। 3 अगस्त को होगी नीट पीजी परीक्षा। शीर्ष अदालत से एनबीए को मिली मंजूरी। आरबीआई ने रेपो रेट में की 50 आधार अंकों की कटौती, 6 से हुई 5.5%। आपकी ईएमआई हो सकती है कम। तो ये थी इस हफ्ते की खास और महत्वपूर्ण खबरें। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए और करते रहिए बातें यूपी की।